एक्सरसाइज 7.4 का जो 10th क्वेश्चन है वो dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। एक्सरसाइज 7.4 जो है वो कुल मिला के 6 स्पेशल इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है। dx अपॉन में क्वाड्रेटिक, इस पर ये 3 रिजल्ट्स हैं, और dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इस पर ये 3 रिजल्ट्स हैं अंडर रूट वाले। तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म होनी चाहिए वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर, चाहे वो रूट में हो चाहे वो विदाउट रूट्स हो। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है 10th क्वेश्चन, इसमें हमें क्वाड्रेटिक तो है अंडर रूट में, लेकिन ये फॉर्म एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के स्क्वायर की फॉर्म नहीं है, वेरिएबल का होल स्क्वायर और कांस्टेंट का होल स्क्वायर। तो हम 10th क्लास के तरीके से इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। जो आई है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वो फॉर्म मिल जाएगी हमें। तो ये 10th क्लास पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम कंप्लीट स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, पहली बात तो 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो 1 है ही, तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म होता तो पूरी इक्वेशन को पहले उस कांस्टेंट से डिवाइड करके इसे 1 बनाते। अब तो ये 1 है ही, प्लस 2x, सेकेंड टर्म एज इट इज़ लिखना है। 2 टर्म लिखने के बाद हमें पहले ऐड करना है, और ऐड क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर, यानी x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ हो गया 1, और 1 का स्क्वायर ऐड करना है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमें यहाँ अपनी तरफ से कोई स्केलर क्वांटिटी ऐड करनी है, और वो स्केलर क्वांटिटी होगी x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, और जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो हमने अल्टीमेटली कुछ नहीं किया, 1 ऐड किया, 1 माइनस कर दिया, तो कुछ नहीं किया, 0 ही ऐड किया है, और प्लस का 1 ये तो है ही। ये हमने अपनी तरफ से लिखा है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। 10th क्लास में ऐसा करते थे हम। तो अब ये वाले जो 3 टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुके। क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया, यहाँ पर 2 है, क्वेश्चन में यहाँ 2 है, ये तो 2 है। x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड किया, वो उसी को माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये शुरू के 3 टर्म कंप्लीट स्क्वायर बन चुके। 10th क्लास में हम ऐसा ही करते थे। तो इन 3 टर्म्स को हम लिखेंगे 1 अपॉन dx, छोड़ दिया, 1 अपॉन अंडर रूट, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। शुरू के 3 टर्म कंप्लीट स्क्वायर बन चुके। ये तो हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ ये 1 है, प्लस का 2 और माइनस का 1, तो प्लस का 1 ही होता है। तो कुल मिला के अब हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह x प्लस 1 लिखा हुआ है, x के साथ यहाँ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई हुआ तो हमें उसे पुट करना पड़ता है। अब इसे पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। वो जो रिजल्ट है हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला रिजल्ट, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला ये रिजल्ट है, वो है log x प्लस फॉर्म, log x प्लस फॉर्म। और x के प्लेस पर अब हमारा x प्लस 1 बैठा हुआ है, तो हमने लिखना है log x प्लस 1, ये वाला, प्लस x की जगह x प्लस 1 बैठा हुआ है। x के साथ यहाँ पर अगर कुछ हुआ कोफिशिएंट तब तो हमें पुट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा। x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट ले सकते हैं। ये पूरा ही x है, x प्लस फॉर्म का मतलब है ये वाली फॉर्म पूरी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 1। अब अधिक से अधिक हम इसको खोल सकते हैं, बस बाकी आंसर आ चुका है हमारा। तो log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x और प्लस 1 आएगा इसका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो प्लस का 1 और ये वाला प्लस का 1 कुल मिला के 2 हो जाएगा और प्लस का ये वाला c। ये जो 10वें क्वेश्चन से लेकर के और 15वें 15th क्वेश्चन तक इसी तरह के क्वाड्रेटिक्स हैं जिसमें हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और कंप्लीट स्क्वायर बनाने का शर्त ये, पहली शर्त ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और जितना ऐड किया उतना ही माइनस कर देंगे। पहले ऐड करना है फिर माइनस करना है। तो शुरू के 3 टर्म कंप्लीट स्क्वायर बन चुके होते हैं। यहाँ पर भी डी एक्स अपॉन में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर बना के वो 6 स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म में से एक फॉर्म बनानी होगी। तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम हर एक टर्म को 9 से डिवाइड करेंगे। इसके अपोन में भी 9 डालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसके अपोन में 9 डालेंगे 6x अपॉन 9 प्लस, और इसके अपोन में भी 9 डालेंगे। तो हमने 9 से डिवाइड किया इस पोलिनोमियल को, तो 9 से इंटू भी करना पड़ेगा। तो 9 से इंटू किया, 9 से हर टर्म को डिवाइड कर दिया। अब अगर 9 को इंटू करेंगे 9x स्क्वायर, इसको 9 से करेंगे 9 से 9 कैंसिल 6x, इसको 9 से इंटू करेंगे तो 5, और ये एक ही बात हो गई। अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। ये 3 और 6 और 9 कट भी रहे हैं 3 के टेबल से, 3 2 जा 3 3 जा। तो अब हमें करना क्या है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो शुरू के 2 टर्म तो एज इट इज़ लिखने हैं। 1/9 तो हम बाहर लिख देते हैं, ये वाला 1/9। अब dx के अपॉन ये 2 टर्म तो एज इट इज़ लिखते हैं जब कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि 1 है तो 2 टर्म एज इट इज़ लिखो। फिर हमें इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है। 2/3 का हाफ होगा, इसको हाफ से इंटू करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 ऐड करेंगे और 1/9 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। और प्लस का 5/9 ये तो एज इट इज़ लिखना ही है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 होगा तो 2 टर्म लिखने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके 2/3 का हाफ होगा 1/3। 2/3 को अगर हम हाफ से इंटू करेंगे तो ये बन गया 1/3। 1/3 का स्क्वायर 1/9 ऐड किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो शुरू के 3 टर्म्स हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुके। ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है। ये अगर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही मिलेगा। तो हमें मिला 1/9 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है। यहाँ माइनस होगा तो माइनस का है, फिर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसे एलसीएम से सोल्व करेंगे तो 9 - 1 + 5 4/9। तो 4/9 2/3 का होल स्क्वायर हो गया। 4/9 लिख लो या 2/3 का होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो अब हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म मिल गई, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो फॉर्म tan इनवर्स वाली फॉर्म होती है बिना अंडर रूट के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली ये रही फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, और यहाँ x के प्लेस पे x + 1/3 है। जहाँ x है वहाँ पर x + 1/3 है। x के साथ यहाँ अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है 1 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 1/9 ये 1/a लिखते हैं, 1/a। तो 1/a हमारा है 2/3। 1/a tan इनवर्स के साथ x/a, x तो ये है, x तो ये है, तो ये 3x + 1/3 है। 3x + 1/3 एलसीएम से, और अपोन ये लिखना है। तो जब अपोन में लिखेंगे तो 4 नंबर बन जाएंगे, तो ये 3/2 करके आएगा, और प्लस का c। तो कुल मिला के हमें ये रिजल्ट मिलेगा। tan इनवर्स x मतलब 3x + 1/3 x/a मतलब 2/3 अपोन में लिखना है, तो अल्टीमेटली 3/2 बन के आएगा वो, और प्लस का ये c। ये अब 3 से ये
9 कैंसिल हो रहा है 3 जा पे, तो 1/6 हुआ, 1/6 tan इनवर्स, और ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3x + 1/2 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वाड्रेटिक जो होता है उसे हमें x² + a² की फॉर्म में चेंज करना होता है 10th क्लास के मेथड से, कंप्लीट स्क्वायर बना के। अब 12th क्वेश्चन में dx/√, क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक x² a² वाली फॉर्म में नहीं है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और यहाँ x² का कोफिशिएंट भी नेगेटिव है। जब भी x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो माइनस का साइन हम बाहर तो कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन रूट के अंदर ही अंदर कॉमन लेके फिर वापस उसे एडजस्ट करना होता है। जैसे dx/√, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये x² प्लस हो जाएगा, ये 6x भी प्लस हो जाएगा, साइन बदल गए, माइनस कॉमन लिया तो, और ये प्लस का 7 है तो ये माइनस का 7 हो गया। तो कुल मिला के अब क्वेश्चन ये बन गया, सबसे पहले तो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है तो कॉमन लेना पड़ेगा, रूट में है तो रूट के अंदर ही कॉमन आएगा। तो dx तो हमने लिखा ही हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ dx/√, ये नेगेटिव साइन तो बाहर चलेगा। अब हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर के लिए x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ है, तो x² एज इट इज़ और 6x भी, दो टर्म एज इट इज़ लिखते हैं जब कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। तो x के कोफिशिएंट का हाफ जो होता है उसका स्क्वायर ऐड करना है पहले। तो x का कोफिशिएंट 6 है, 6 का हाफ 3 होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 ऐड किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया, और फिर ये माइनस का 7। कुल मिला के हमें ये क्वेश्चन मिल गया। अब इसमें क्या होता है, ये शुरू के 3 टर्म हम कंप्लीट स्क्वायर बना चुके, ये x + 3 का होल स्क्वायर है, x + 3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही मिलेगा। तो हमारा स्टेप बन गया dx/√। अब दो काम एक साथ कर रहे हैं हम, x + 3 का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव टर्म है, और माइनस का 16 ये नेगेटिव टर्म है। 9 और 7 16 होते हैं, तो माइनस का 16 तो हो जाएगा प्लस, जब माइनस अंदर वापस इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये तो 16 हो गया प्लस का, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन के आ गया माइनस का साइन आएगा अब, क्योंकि ये x + 3 का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, ये जब अंदर माइनस देंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के माइनस का साइन हमने कॉमन लेके x² को पॉजिटिव किया, फिर इसे वापस दे दिया अंदर ही, और अब ये हमारी √a² - x² वाली फॉर्म है, और a² - x² तो साइन इनवर्स x/a वाली फॉर्म होती है। ये हमने कल सीखे थे जो क्वेश्चंस वो हैं, अंडर रूट में जो फॉर्म है a² - x² की, ये होती है साइन इनवर्स x/a + c। ये जो हमारी एक्सरसाइज 8th चैप्टर में जो हमने एरिया बाउंडेड निकालना है, उसमें भी यही बार बार यही फॉर्मूला आएगा, एलिप्स में भी सर्कल में भी यही मिलेगा, साइन इनवर्स x/a + c। तो अब हमारा रिजल्ट आ गया 1/a 1/2 तो होता नहीं अंडर रूट में, साइन इनवर्स के साथ हमने x/a लिखना है, और x की पोजीशन x + 3 लेके बैठा हुआ है, तो x + 3/a, a का मतलब होता है इसका रूट, ये a² की वैल्यू होती है यहाँ पे, a² - x²। तो a² की वैल्यू यदि 16 है तो a की वैल्यू तो 4 आएगी, साइन इनवर्स x/a + c। अब 13th क्वेश्चन में हम देख सकते हैं अंडर रूट में ये क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक के फैक्टर करके दे सकते हैं, दे रखे हैं। तो पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक में बदल देंगे, अंडर रूट ये x² माइनस का x और माइनस का 2x मिलके माइनस के 3x मिलेंगे, और 2 × 1 = प्लस का 2 मिलेगा। तो कुल मिला के इसका प्रोडक्ट हमें ये मिला। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया
एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड। और इसे भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि है तो ये क्वाड्रेटिक लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में तो है नहीं। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने वही 10th क्लास का यूज़ करना है मेथड। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ 1 है ही, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। -3x 2 टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, और प्लस x के कोफिशिएंट का हाफ, 3 का हाफ होता है 3/2, और उसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4। 9/4 पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर वो कांस्टेंट टर्म लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है प्लस का 2। अब हमें मिल गया इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये तो शुरू के 3 टर्म जो है x - 3/2, इस वक्त 2ab वाला टर्म माइनस में है, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर, ये तो ये मिल गया। एक्स स्क्वायर वाला x की पोजीशन x - 3/2 लेके बैठा हुआ है, और ये जो है एलसीएम से होगा, यहाँ 8 आएगा, माइनस का 9 और प्लस का 8, माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 बचा। ये ए स्क्वायर है, 1/2 का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है। एक्स की पोजीशन x - 3/2 लेके बैठा हुआ है। एक्स के साथ यदि कोफिशिएंट ना हो, स्केलर क्वांटिटी कोई ना हो, 1 हो, तो फिर हमें डायरेक्ट करना होता है, उसमें हमें पुट करने की सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने, ये हमारा सीधा रिजल्ट है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, और वो जो हमारे 3 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, 6 स्पेशल इंटीग्रल हैं, उसमें रूट वाले ये हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला है, ये इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और ए स्क्वायर वाला हिस्सा नेगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमारा डायरेक्ट आंसर होता है log x प्लस फॉर्म, ये फॉर्म यही रखनी है। और x के प्लेस, x की पोजीशन x - 3/2 लेके बैठा हुआ है, तो x की जगह पे हमने लिखना है x - 3/2, और यहाँ x - 3/2 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के हमें रिजल्ट मिल गया log x प्लस फॉर्म। x तो हमारा ये x - 3/2 है, x प्लस फॉर्म। अब फॉर्म देखो, फॉर्म तो यही आएगी एज इट इज़, ये फॉर्म तो ये वाली फॉर्म है, और ये फॉर्म ये है, तो कुल मिला के हमें ये मिलेगी। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आंसर मिलता है हमें। अंडर रूट यही फॉर्म आएगी, इसको लिखने की बजाय फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो एज इट इज़ इसमें अगर कुछ कॉमन बाहर ना निकाला हो तो फिर वही फॉर्म मिलके जो क्वेश्चन में फॉर्म होती है वही लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ऐसा क्वेश्चन वो साइन इनवर्स वाला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो एरिया बाउंडेड में आएगा बार बार, और प्लस का सी। ये लिखने की बजाय, क्योंकि हमने अंडर रूट से कॉमन कुछ बाहर नहीं निकाला है, तो ये और ये एक ही बात है ये, तो कुल मिला के इसका रिजल्ट हमें यही मिलेगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा यही। इसलिए हम इसका, इन क्वेश्चंस में इसका सीधा रिजल्ट यही लिखते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एरिया बाउंडेड में आएगा, जिसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, dx अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए अंडर रूट के अंदर ही अंदर माइनस कॉमन लेके फिर वापस एडजस्ट करना होता है हमें। तो dx अपॉन अंडर रूट माइनस, यदि कॉमन लिया आपने तो ये सारे साइन बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर हो गया हमारा पॉजिटिव, और 3x हो गया हमारा नेगेटिव, और 8 भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। 8 भी हमारा हो गया नेगेटिव, मैं बाद पीछे लिख रहा हूँ, यहाँ एडजस्ट करूँगा मैं, माइनस का 8। ये हमने ये 3 टर्म इनके साइन बदल दिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 3x नेगेटिव, 8 भी नेगेटिव। अब हमें करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है, तो x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता है। 3/2 का, 3 का हाफ 3/2 हो गया, और 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4। 9/4 ऐड किया और 9/4 सब्ट्रैक्ट किया, तो कुल मिला के ये 3 टर्म हमें x - 3/2 का होल स्क्वायर मिल गया। इंटीग्रल का साइन लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये कुल मिला के x - 3 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस का नंबर मिलेगा 32 - 9 41 अपॉन में 4 है ये,
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब माइनस अंदर देंगे तो नेगेटिव वाला टर्म तो पॉजिटिव करके लिख देंगे। 40, 32 और 9, 41 और डिवाइड बाई 4। ये तो एलसीएम का प्रोसेस से माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस अंदर देंगे तो, और ये जो प्लस का टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये 10th क्लास है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाला जो हिस्सा है वो तो 10th क्लास का हिस्सा है। तो 41/4, ये वाला टर्म जो नेगेटिव था इसे पॉजिटिव कर दिया माइनस का अंदर इंट्रोड्यूस करने पर, और ये पॉजिटिव टर्म था x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसे नेगेटिव कर दिया। अब ये क्योंकि अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पोजीशन लेके बैठा हुआ है और एक्स स्क्वायर की पोजीशन लेके बैठा है x माइनस 3/2, तो ये साइन इनवर्स x/a का रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x/a और x की पोजीशन लेके बैठा है x माइनस 3/2। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट अब लिखना है साइन इनवर्स x/a। x हमारा ये है तो इसको हम लिखें 2x माइनस 3/2, एलसीएम लेके 2x माइनस 3/2, तो ये बना x/a, और a जो है इसके रूट को बोलते हैं। 41 का रूट तो रूट 41 रूट में ही जाएगा और 4 का 2 होता है। अपॉन में लिखने की बजाय इसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं 2 अपॉन में अंडर रूट 41। तो कुल मिला के हमें ये मिलेगा x/a अपॉन में अंडर रूट 41/2 को यहीं अल्टीमेटली यहीं पर पहुंचेगा उल्टा होकर के, रेसिप्रोकल होकर, और प्लस का ये c। अब 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो कुल मिला के जो हमें रिजल्ट मिला वो मिला साइन इनवर्स, इसका रेशो है 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 और प्लस का ये c। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। जिन क्वेश्चंस में हमें एक्स स्क्वायर के नेगेटिव साइन को रूट के अंदर ही कॉमन लेना पड़ता है वो हमेशा साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म बनती है, हमेशा, क्योंकि नेगेटिव साइन हम कॉमन लेंगे, जब नेगेटिव वापस देंगे तो एक्स वाला टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन होती है तो वो साइन इनवर्स x/a का आंसर होता है डायरेक्ट रिजल्ट में। यही 6 स्पेशल इंटीग्रल्स हैं हमारी 7.4 के। अब ये 15th क्वेश्चन में भी ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक ही बनेगी एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर करके दे रखा है। तो पहले तो हम इसे इनटू करके क्वाड्रेटिक में शिफ्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये a के साथ x, यहाँ b के साथ x, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेके तो a प्लस b के साथ x आ जाएगा इनटू करके, और ए बी को भी प्रोडक्ट करना है तो ए बी आ गया। तो कुल मिला के हमें ये मिला एक्स स्क्वायर और a प्लस बी के साथ x और ए बी माइनस का, माइनस इन दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लिया। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि कोफिशिएंट नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 टर्म तो एज इट इज़ लिखते हैं शुरू के, तो शुरू के 2 टर्म तो एज इट इज़ लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी का x। अब x के कोफिशिएंट का हाफ करना है और उसका स्क्वायर वो ऐड करना है, पहले ऐड करना है, तो a प्लस बी का हाफ a प्लस b/2 हो गया, और a प्लस b/2 का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, a प्लस b का b/2 का होल स्क्वायर ऐड करा और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर अपॉन में 2 को, a प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस का ए बी, ये वाला कांस्टेंट टर्म तो लिखना ही है। तो कुल मिला के हमने x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड किया और उसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ हमने एज इट इज़ लिखा क्योंकि x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर कंप्लीट बन जाएगा ये। तो हमारे पास क्वेश्चन बदल के आ गया dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ये तो अब हम सीख चुके हैं, ये 10th क्लास है, ये वाला काम जो कंप्लीट स्क्वायर का होता है वो 10th क्लास है हमारी, और इसको हमें सोल्व करना है। इसका एलसीएम जब 4 आएगा तो यहाँ 4ab आएगा, तो यहाँ 2ab मिलेगा, 4ab प्लस का 2ab माइनस का, तो कुल मिला के 2ab बचेगा। अब इसे क्वेश्चन में सोल्व करने की बजाय साइड में सोल्व करके देख लेना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन, ये तो है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। इसका एलसीएम जब हम 4 लेंगे
इसका एलसीएम ले लिया 4, तो ये नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस का ये वाला ab, और ये माइनस का साइन तो बाहर बैठा ही है। तो अब कुल मिला के हमें ये मिल गया। ये काम हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना, साइड में करना है। तो एलसीएम हमारा आ गया 4, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस यहाँ तक के लिए है, ये प्लस का 4ab अलग से आ गया। तो कुल मिला के हमें मिला माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab बन रहा है। अब माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का, और प्लस का 2ab जो है वो माइनस का 2ab लिखेंगे हम, क्योंकि हमने माइनस इनमें से फिर कॉमन ले लिया, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव होने चाहिए। तो कुल मिला के ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ऊपर, और नीचे 2 का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया कंप्लीट, बाहर माइनस है तो हम लिखेंगे बाहर माइनस, और यहाँ a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये जो काम किया है ये काम इसमें नहीं करना है क्वेश्चन में, ये साइड में करना है। तो अब हमें क्वेश्चन कुल मिला के मिल गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म, और x की पोजीशन लेके बैठा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रहा, ये होता है log x प्लस फॉर्म। ये 6 स्पेशल इंटीग्रल के डायरेक्ट रिजल्ट्स तो हमें याद होने ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log x प्लस फॉर्म है। अब क्योंकि x का साथ यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमें सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। हम log x प्लस फॉर्म, x हमारी ये है, x की पोजीशन लेके बैठा हुआ है x माइनस ए प्लस बी बाई 2, और प्लस फॉर्म अंडर रूट में ये है। अंडर रूट में ये जो फॉर्म है ये वही फॉर्म है जो ये है, ये बैलेंस करके बनाई थी हमने, और ये वही फॉर्म है जो ये है। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। अब ये तो थोड़ी बड़ी सी शक्ल भी ख़राब सी लग रही है, ये वाला लिखा होता है आंसर में। ये भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही बात है। वैसे ही हम x माइनस ए और x माइनस बी इसी को लिखेंगे, आंसर में यही मिलेगा हमें, और प्लस का c। तो कुल मिला के ये हमें जो क्वेश्चंस हमारे पास 7.4 के 10 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें dx के अपॉन में क्वाड्रेटिक ऐसे दे रखी है जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, उसे हमने कंप्लीट स्क्वायर बना के उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट देंगे। अगर x का कोफिशिएंट 1 हो तो इस पूरे को ही x मानेंगे हम। x का कोफिशिएंट जब 1 ना हो तो फिर इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन शुरू होंगे हमारे, उसमें वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पे है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अलग टाइप है, उसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक 7.2 में जाएगा, एक यही 7.4 में रहेगा, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है वो। तो उसे हम अगली वीडियो में करेंगे 16 क्वेश्चन से लेकर और 25 तक।